वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेज। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। बहुत दिन से आप वेट भी कर रहे थे, बच्चे कई मैसेज भी कर रहे थे, आप सर आ नहीं रहे हो, बहुत दिन हो गया आपको देखे हुए। ठीक है बच्चों, जैसे हम पिछले दिनों आपको सैम्पल पेपर कराया करते थे, आपके विगत वर्षों में मैंने आप देखा होगा कितने ढेर सारे सैम्पल पेपर कराया, एक रिसर्च के साथ, एक ऑथेंटिक लेवल के साथ। तो मैं हमेशा आपको कोई चीज़ परोसता हूँ तो उसके पीछे मेरी रिसर्च रहती है, एक ऑथेंटिक लेवल रहता है। जब भी क्वेश्चन को मैं कराता था तो आप हमेशा देखते थे उसमें क्वेश्चन हूबहू फंसते थे, ये आप ही कहते थे। ठीक है, आज आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। चैप्टर वाइज आपको मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। आपने बहुत से चैनलों में देखा होगा, बहुत से चैनल को देख के मुझे बड़ा दुख भी होता है कि क्या दिशा भ्रमित बच्चों को कर रहे हैं। ठीक, उसी दुख को दूर करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। आपने हमेशा देखा होगा किसी एक टॉपिक को ले लिया और उसमें ढेर सारा क्वेश्चन कराया, 500 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन की सीरीज कराया। यार, हमारा जो एग्जाम है वो कितना बड़ा है, 25 क्वेश्चन पूछता है, और जब हम 5000 क्वेश्चन कराते हैं और उसमें से 25 क्वेश्चन आ जाए, ये कौन सी समझदारी है। हाँ, यही अगर कहीं होता 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन या मान के चलो 500 क्वेश्चन आपको कराया जाता, तब जाके कहीं 25 क्वेश्चन फंसते, तब तो एक रिसर्च कहलाती है। ये कौन सी रिसर्च है यार कि इतने ढेर सारे बच्चों को क्वेश्चन करा दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ें आती हैं। ये चीज़ हम आपको ख़त्म करेंगे बच्चों। हम चैप्टर वाइज आपको लेके आएंगे और उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट, पूरा न्यूमेरिकल का निचोड़ लेके आएंगे। और आप हमेशा देखिए, ये जो सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं ये हर मंगलवार फिजिक्स के लिए होगी। किस दिन? हर मंगलवार फिजिक्स, पूरे हफ्ते का रिसर्च होगा। कई बच्चों से पूछा जाता है, जैसे एयरफोर्स के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, ये एग्ज़ाम अगर हम देखें तो हम इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम कवर करेंगे। एनडीए का कवर करेंगे, एयरफोर्स कवर करेंगे, नेवी कवर करेंगे, आईसीजी कवर करेंगे, एमएनएस कवर करेंगे। एज इट इज़ जैसे इनमें आता है वैसा ही बिल्कुल आपको देने की कोशिश पूरी हमारी रहेगी। ठीक है बच्चों, 2 चैप्टर आज मैं लेने जा रहा हूँ। उन चैप्टर का जो नाम है मोशन इन 1D लेने जा रहा हूँ, एनएलएम। और इसको आप कॉपी और पेन निकाल के इन जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप नोट करिए। और ये जो सीरीज़ है इसकी एक कॉपी बना लीजिए। आपको मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आपको ढेर सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये बड़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ें आपको लेके आ रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी दूंगा आपको इसमें। तो देर ना करते बच्चों, शुरू हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और जितने भी सीरीज़ में क्वेश्चन कराऊंगा सब नोट कीजिएगा। ठीक, कुछ हल्के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ टाइट क्वेश्चन भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ कंसेप्ट बेस्ड भी होंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने परोसने जा रहा हूँ। देर ना करते, कॉपी पेन को निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। और बच्चों, एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे मंथ का शेड्यूल हम आपको देंगे, कौन से दिन कौन सा चैप्टर हम आपको अब कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये पूरा टाइम टेबल हमने बनाया है बच्चों के लिए। बच्चों को पहले से ही पता हो, बच्चों को कोई रैंडम नहीं कि कल आए कुछ भी पढ़ा दिए, बच्चों को कुछ पता ही नहीं। आज बच्चों, जो अगर हम बात करें 1 जून की बात करते हैं, तो आज हम ये टॉपिक लेने जा रहे हैं, मोशन इन 1D, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं मैकेनिक्स के, इसलिए सबसे पहले मैंने उन्हीं को लिया है। 8 जून जैसे नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, यूनिट मेजरमेंट, वेक्टर एनालिसिस। आप हफ्ते भर बाद पढ़ के भी आइएगा और मेरे साथ क्वेश्चन को भी लगाइएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं 15 जून। 15 जून को वर्क पावर एनर्जी, मोशन इन 2D। फिर आता है 22 जून सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। 29 जून ग्रेविटेशनल और फ्लूइड मैकेनिक्स। थोड़ा अच्छा पाना है बच्चों, वेट तो करना पड़ेगा। इसमें बहुत से बच्चे हमेशा ये कहेंगे कि सर रोज क्यों नहीं लाते हो। बच्चों, रोज नहीं हो सकता ना, अच्छी चीज़ रोज नहीं हो सकती है। बड़े रिसर्च का मतलब समझते हो क्या, कि कोई भी क्वेश्चन को जब हम देखते हैं कि ये इस एग्जाम में आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि वो उस टाइप का कंसेप्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो क्या बच्चों के लिए सही होगा इसको देना। ठीक है, तो हर एक चीज़ पे हम उस पर काम करते हैं, तो बड़ा समय लगता है उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्ज़ाम अभी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी तो है नहीं। ठीक, लगभग ये हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये 3 महीने तो चलेगा ही चलेगा। और सारे के सारे क्वेश्चन नोट करे रहना, एग्ज़ाम में दे के आना। बिल्कुल ही 100% गारंटी कि आपका ये क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। क्वेश्चन बच्चों ये भी कह सकते हैं कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चन फंसेगा, नहीं बच्चों, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं। फिजिक्स एक कंसेप्ट है, अगर मैं आपको कंसेप्ट समझा दिया क्वेश्चन के माध्यम से, उस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट का निचोड़ आपको दे दिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप कर डालोगे। और हो सकता हूबहू भी क्वेश्चन फंस जाए। तो देर ना करते,
ठीक, काफ़ी बातें हो गई, कॉपी पेन को निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए और नई कॉपी बना लीजिए इसके लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों करने जा रहे हैं। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी? वही मेजर कल सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। ठीक, ये इधर हिंदी में लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में। पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा, पूरी सीरीज का क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। ठीक, पहला क्वेश्चन हमने लिया है मोशन इन 1D में, अधिकतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए एक सरल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, मगर मैंने थोड़ा सा टेक्निकलिटी इस पे ली है। देखिए ध्यान से, अ मैन इज रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 7 मीटर। डायमीटर कितना है? 7 मीटर का डायमीटर है। ठीक है, पेन चूज कर लेता हूँ। आगे, विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। क्वेश्चन में दिया है एक आदमी 7 मीटर वाले व्यास पर वृत्ताकार पथ के अनुदिश चलता है 5.5 मीटर पर सेकेंड से, चाल से दौड़ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से 4 सेकेंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो ध्यान से करते हैं। देखो कैसे, एक सर्कुलर ट्रैक हम बना लिए, ये बना लिए, कितना रेडियस है? व्यास दिया है 7, तो अगर हम रेडियस की त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2। और ये जो लड़का है आप किससे चल रहा है? 5.5 से। अब बताओ ये लड़का कहाँ चलेगा? ये लड़का सिर्फ इस सर्कुलर पाथ पे चलेगा। किस पे चलेगा? इस सर्कुलर। ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो सबसे पहले ये निकाल लो कि एक चक्कर लगाने में ये कितनी दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी तय करेगा? तो कहोगे सरकमफ्रेंस है 2πr। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और रेडियस कितना है? 7/2। 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, तो एक चक्कर लगाने में वो 22 मीटर तय करता है। कितना तय करता है? 22 मीटर। अब सोचो कि ये 5.5 से 4 सेकेंड चल रहा है। 5.5 से कितने सेकेंड चल रहा है? 4 सेकेंड। अब 5.5 से अगर 4 सेकेंड चल रहा है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस कैसे? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कितना हो जाएगा? अगर हम दूरी निकालें तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। वेलोसिटी कितनी दी है? 5.5 और समय कितना है? 4। तो ये भी अगर देखिए तो 22 मीटर है। इसका मतलब है कि वो लड़का 5.5 की रफ्तार से 4 सेकेंड चलेगा तो 22 मीटर चलेगा। और हमको ये भी पता चल गया कि एक चक्कर लगाने में ये 22 मीटर होता है। इसका मतलब जहाँ से चलेगा वहीं आके रुक गया, तो यही प्रारंभ होगा, यही फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा जल्दी भी करते हैं, आप तो पॉज कर करके भी कर सकते हो, नहीं वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा बन जाता है उस चक्कर में। ठीक, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी दिनों से मुझे देखने को नहीं मिला है। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी दिनों से देखने को नहीं मिला है, अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। तो बच्चों मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डाला है, हो सकता हो ये क्वेश्चन रिपीट करे। बहुत पहले ये क्वेश्चन रिलेशन बेस आता था, हो सकता है ये अब रिपीट करे। तो देखिए बोला क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश पिंड का विस्थापन निर्भर करता है। ये जो पिंड का विस्थापन है वो इस तरीके कुछ निर्भर करता है। पिंड का वेग पूछा है, तो देखिए वेग कैसे निकलता है? ये हमारे पास लिखा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू t+1। तो x इज इक्वल टू t+1 का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। तो हम इसको dx/dt बोल सकते हैं। कितना आ जाएगा? बोलिए, आ गया? डिफरेंशिएशन सबको आता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना पाए? 2t+1। बोलो सही है? तो आप अगर देखिए तो वेलोसिटी समय के साथ कैसे निर्भर कर रही? डायरेक्टली कर रही। जैसे जैसे समय बढ़ाओगे वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो इंक्रीज विथ क्या हो जाएगा? टाइम। देखिए सरल है, मगर इस टाइप का क्वेश्चन ले। देखिए हम आपको यहाँ पे ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन करा देते हैं, देखो भाई ये सब कुछ, हम हर टाइप को टच करना चाहते हैं, हर कंसेप्ट को टच करना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके तक जाए और अच्छे से जाए और ये आए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक फिर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया। ठीक, ध्यान से देखिए, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, OX एट अ टाइम t
द डिस्टेंस x, ये x लिखा है, द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोला है एक कण रेखा OX के अनुदिश गति कर रहा है, एक OX रेखा बना लो, एक कण OX के अनुदिश गति कर रहा है, बिंदु O से समय t पर कण की दूरी इतना सब दिया है, विराम स्थिति में आने तक कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। और इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मूव कर रहा है। एट अ टाइम t द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में अगर हम देखें, मान लो यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं O से, तो जब जर्नी शुरू करेंगे उस समय बच्चों हमारा टाइम कितना होगा, 0, ठीक। उस समय टाइम हमारा कितना होगा, 0। हमको यही दूरी चाहिए एक तरीके से। ध्यान से देखो पहले कैसे करेंगे, सुनिए। अगर x की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी दी है, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो अगर O पे अगर हम दूरी देखें कितनी आएगी इस इक्वेशन से, तो O पे भाई जर्नी यहाँ शुरू कर, टाइम की वैल्यू 0 रख दो। जब टाइम की वैल्यू हमने 0 लिया तो ये हमें प्रारंभिक विस्थापन एक तरीके से मिला, या प्रारंभिक विस्थापन कह रहा हूँ, प्रारंभिक पोजीशन एक तरीके से मिली। कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। अब हमको ये वाली चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं। देखो कैसे, अगर हम वेग निकालें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, देखो कैसे, 40 प्लस कितना हो जाएगा, 12t, t तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, इसका तो 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। फिर से कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट dx अपॉन dt करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखो x पोजीशन पे अगर मैं x की बात करता हूँ, यहाँ पे जो पिंड है वो रुक गया है, यहाँ पे जो पिंड है वो क्या है, रुक गया है। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। हमने वेलोसिटी 0 रख दिया, कितना हो गया, 12 माइनस 3t। तो हमको इस जगह का समय पता चल जाएगा, इस जगह का क्या पता चल जाएगा, समय। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, इधर लिख लेता हूं, अगर यहां से निकाला तो टाइम की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 4 सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 सेकंड। अगर इधर करे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आ जाएगा, 4। जब टाइम 0 था तब हमारा जो दूरी थी 40 मीटर थी, और यहाँ पे जब हम आए तो हम रेस्ट हो गए, वेलोसिटी 0, तो उस समय टाइम निकालना है। तो टाइम उतना कितना आ गया, 4 सेकंड। इसका मतलब है जब हम रुकेंगे तब हम 4 सेकंड चल चुके रहेंगे। अब 4 सेकंड पे दूरी निकाल ली तो ये फाइनल मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, फाइनल। तो कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यू दी है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक। रख दीजिए 40 और ये कितना हो जाएगा, और यहाँ 4 का क्यूब। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो लगभग 56 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 56, ठीक। तो अब यहाँ की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 56। अब हमसे ये पूछ रहे, ये दूरी पूछ रहे, ये तो यहाँ वाली जो दूरी है वो कितनी है, 40 है। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक अगर देख 56 है। तो अगर हमको ये चाहिए, मान लो ये डेल्टा x है, तो इसको हम क्या कर लें, फाइनल माइनस इनिशियल कर लें। तो 56 में अगर 40 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 मीटर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया, मगर यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें सीखा कि वेलोसिटी 0 करके टाइम निकलवाया, फिर टाइम को उसमें पुट कराया, कुछ चीज़ें अलग दिखी, ठीक है। कौन सा आंसर, चौथा आंसर, ठीक है। सॉल्व, नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इन केस इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों लेने से पीछे हमारा रीजन ये था, इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में बहुत पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है, एनडीए में। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, स्टेटमेंट बेस उसकी आदत बहुत है। इन केस ऑफ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। बहुत ध्यान से, एक एक स्टेटमेंट बड़ा ट्विस्ट हल्का सा। गतिमान पिंड, सही कथन। ध्यान से देखो, यदि दिशा में परिवर्तन के साथ चाल परिवर्तित होती है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता। दिशा में परिवर्तन बहुत टेक्निकल है। दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन करोगे तो वेग बदल गया,
मगर यहाँ क्या बोला है, वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता, गलत। यदि वेग परिवर्तित होता है तो चाल परिवर्तित हो सकती है। वेग परिवर्तित हुआ, मान लो मैग्नीट्यूड परिमाण में कम हुआ तो चाल बदल सकती है, बदल गई, बिल्कुल सही, यहाँ तक बिल्कुल सही लिखा है। तथा नहीं भी हो सकता दिशा में बदला हो तो चाल नहीं बदलेगी, बिल्कुल सही है, ठीक, यही आंसर करेक्ट है। यदि वेग परिवर्तित होता है, वेग परिवर्तित होता है तो दिमाग में रखो परिमाण दिशा कुछ भी हो सकता है, तो चाल भी त्वरण से परिवर्तित होती, चाल त्वरण से परिवर्तित नहीं होती। ये सब गलत आंसर। कौन सा आंसर सही है, बी आंसर इसका क्या है, करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान से पढ़ोगे ना तो आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार एयर फोर्स के लेवल पे पूछा जा चुका है, आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है, एक लाइन का जो ऐसा होता है, द बॉडी एग्जीक्यूटिंग फॉलिंग फ्री फॉलिंग मोशन, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड, पूरा दिमाग में रख लो, गेंद ऊपर गेंद नीचे, ठीक, क्या बदलता है, जैसे गेंद ऊपर जाती है तो वेग ऊपर, गेंद नीचे आती है तो वेग नीचे, तो वेग तो दिशा से परिवर्तित हो गई, वेग तो परिवर्तित हो जाएगी, ये नहीं होगा। मोमेंटम भी परिवर्तित, क्योंकि मोमेंटम में वेग ही होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। फोर्स की अगर बात करते हैं तो फोर्स, अब देखो पूछा क्या है, द बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्रीली फॉलिंग मोशन हैव इक्वल एक्सेलरेशन, पूछो क्यों, क्योंकि फोर्स भी अगर देखें तो, अगर देखो फोर्स भी अगर देखें ऊपर नीचे से बदल सकता है। अगर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जब ऊपर जाएगी तो भी ग्रेविटी नीचे ही लगेगी और नीचे होगा तो भी ग्रेविटी नीचे ही लगेगी, तो एक्सेलरेशन तो कभी बदलेगा नहीं। तो फ्री फॉल में हमको दोनों सोचना है, ऊपर और नीचे भी, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे, गुरुत्व तो हमेशा नीचे लगेगा, इक्वल एक्सेलरेशन। कौन सा आंसर, सी आंसर क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं बच्चों, ये हमारा लर्निंग ऐप है, आपके बहुत से अब चीज़ें भी आएंगी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो आपके दिमाग में आ रहा है सर कुछ पढ़ा भी दिया करिए, तो पढ़ना है तो लर्निंग ऐप पे आना पड़ेगा अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए। तो इसको आज ही डाउनलोड जाके कर लीजिए आप, ठीक। अच्छे कंसेप्ट सीखना है, अच्छे अच्छे रेनॉल्ड फैकल्टी से पढ़ना है तो बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए छठा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन भी बच्चों ये एयर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के लेवल पे है, इसको एनडीए के लेवल का भी कह सकते हो, ऐसा नहीं कि एनडीए में नहीं पूछा जा सकता। ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर सक्सेसिव सेकेंड, यहाँ से बस पकड़ना है। जब कोई पिंड अपनी गति विरामावस्था से एक नियत त्वरण के साथ, त्वरण कैसा है, नियत, इसको भी पकड़ना है, पॉइंट्स को पकड़ने हैं, पॉइंट्स को पकड़ना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक, लगातार सेकेंड, लगातार मतलब समझते हो 1, 3, 4, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, u प्लस ए टी, विरामावस्था ये 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, एक्स टी, ए तुम्हारा नियत है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, और लगातार सेकंड का वेग मतलब क्या, v1 v3 कितना हो जाएगा 1, 2, 3। कौन सा आंसर देखा, फट से लगा, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक। बच्चों ग्राफ का क्वेश्चन एनडीए को बहुत पसंद है, ग्राफ का क्वेश्चन एनडीए को बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी v एंड t, एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर क्यों, वही फ्री फॉल वाला किस्सा, उसी से ग्राफ रिलेटेड मैंने ले लिया। अब देखो सुनो, ये अगर बॉल है, वेग ऊपर की ओर दिया, ऊपर की ओर दिए मतलब प्लस दिए, मगर वेग ऊपर जाते जाते घट जाता है, शून्य हो जाता है, मगर होता तो धनात्मक है, होता कैसा है, धनात्मक है, ठीक। अब जब नीचे की बात आती है तो यहाँ पे तो शून्य है, जब नीचे की बात आएगी, अगर यहाँ पे बात आएगी तो वेग नीचे की ओर होगा, और कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप देखिए तो वेलोसिटी आपकी घट रही है, डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे अगर देखें तो वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही, बट नेगेटिव सेंस में, किधर की ओर, ऋणात्मक। तो देखिए जब हम नीचे से फेंके होंगे कुछ ना कुछ तो वेग दिए होंगे, वेग घटते 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 शून्य, यहाँ पे पहुंच गया, अब उसके बाद बढ़ेगा मगर माइनस में बढ़ेगा, तो माइनस में बढ़ेगा तो किधर की ओर ग्राफ चलेगा, नीचे, जो कि चौथा ग्राफ बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। आगे बच्चों एक ग्राफ का क्वेश्चन और लिया मैंने, देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफ एक समान गति को व्यक्त करता है? एक समान गति को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो समान गति मतलब वेलोसिटी आपकी क्या हो? कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो चौथा ग्राफ अगर पिक करो, चौथा ग्राफ, तो ये क्या है? हर जगह स्लोप, आपको पता है ना xt का जो स्लोप होता है वही तो वेलोसिटी होती है। तो हर जगह स्लोप अगर देखो तो कांस्टेंट, इसका मतलब यही ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ वेलोसिटी कांस्टेंट को शो कर रहा है। कौन सा आंसर? चौथा आंसर। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी पहले घट रही है, नियत बढ़ रही है। देखिए पहले वेलोसिटी नियत तो है नीचे की ओर है, मगर फिर विरामावस्था आ जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी देखिए निरंतर घट रही, तो एक समान नहीं है ना। सिर्फ कौन सा एक समान है? ये चौथा विकल्प है। नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे इनको नोट कर लीजिएगा। इन्हीं के इर्द गिर्द अपनी कंसेप्ट की तैयारी करिएगा। इन चैप्टरों में पक्का आप सिलेक्शन होगा, पक्का आपका कट ऑफ भी क्लियर होगा। अब बॉल इज थ्रोन अप, एक्सेलरेशन इन बॉल। एक्सेलरेशन देखो, बॉल को जब ऊपर थ्रो करते हैं तो फ्री फॉल होता है, एक्सेलरेशन हमेशा किधर की ओर लगता है? नीचे। ये सब क्वेश्चन पूछे जा भी चुके हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किधर की ओर होगा? डाउनवर्ड। ठीक, ये आप देखे भी होंगे क्वेश्चन जो बच्चे एग्जाम दे चुके होंगे। ठीक बच्चों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई तो करें, एक चीज जान लो, डिफेंस का ऑथेंटिक मटेरियल मार्केट में है ही नहीं। सच्चाई तो ये भी है। तो एक अच्छा मटेरियल कैसे होना चाहिए? एक अच्छी थ्योरी, एक अच्छा सब टॉपिक वाइज एक्सरसाइज, फिर हमें मिसलिनियस मिले, फिर हमें प्रीवियस ईयर मिले, ये पूरा कलेक्शन और एक अच्छी किताब हमारे ही यहाँ है, जो कि मेजर कलसी क्लासेस MKC पब्लिकेशन पे, जिसको आप बिल्कुल मंगा भी सकते हो, फ्री डिलीवरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसमें ऐड आप बहुत डालते हो। बच्चों हम अपनी चीज़ बताएंगे भी तो आप, अगर नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? ये भी तो समझो। ठीक है, अब देखो, फॉर अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक, मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये भी किस टाइप का क्वेश्चन है? NDA लेवल का। पढ़ डालो। किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी क्षण पर, किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी क्षण पर, अब ध्यान से, इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, रुकी है, द एक्सेलरेशन इज नेसेसरी जीरो। ये लड़का टिक मार देगा, सोचेगा सर रुकी है, एक्सेलरेशन जीरो। अरे पागलों, अगर फ्री फॉल हुआ, फ्री फॉल बात करो, ठीक, स्ट्रेट लाइन में तो सच्चाई है, मगर ये जब भी क्वेश्चन में ओवरऑल सोच के बना है। अगर ये ऊपर की ओर गया तो यहाँ पे वेलोसिटी तो शून्य होती है ना, रुकी है, मगर ग्रेविटी तो नीचे ही लगती है। ग्रेविटी तो लग रही, पिंड रुका है तो भी ग्रेविटी लग रही, एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये बॉडी इज नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, एक्सेलरेशन इज नेसेसरी जीरो। नो, फ्री फॉल में गलत साबित होता है। ठीक, इफ बॉडी इज स्लोइंग, रिटार्डेशन इज नेगेटिव, ये भी बच्चे मार देंगे। अरे बच्चों, अगर रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक, एक्सेलरेशन नेगेटिव, त्वरण अगर ऋणात्मक है तो उसको मंदन कहते हैं। त्वरण ऋणात्मक या एक्सेलरेशन नेगेटिव तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जब कोई बॉडी रिटार्ड कर रही है तो उसमें नेगेटिव नहीं आता, वो रिटार्डेशन का मतलब होता है पॉजिटिव। त्वरण अगर नेगेटिव है तो उसको रिटार्डेशन, यहाँ रिटार्डेशन इज नेगेटिव बोला है, रिटार्डेशन इज पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, इफ द बॉडी इज स्लोइंग द डिस्टेंस इज नेगेटिव, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये आंसर सारे आपके गलत चल रहे हैं। If displacement, velocity, acceleration at that instant are known, we can find the displacement। सब कुछ दिया हो तो हम displacement निकाल सकते हैं। पढ़ लीजिए, यदि उस क्षण पर विस्थापन, वेग तथा त्वरण ज्ञात हो तो आगे किसी भी समय पर विरामावस्था ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल सही, फॉर्मूले लगा के हम S = UT प्लस या कुछ भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, Consider the acceleration, velocity and displacement of the tennis ball as it fall to the ground and bounce back। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है, कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा, तो ध्यान से देंगे। एक टेनिस गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है तथा पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है। ऊंचाई से गिरी, टकराई, स्वाभाविक सी बात है किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। ध्यान से देखो। ठीक, इस प्रक्रिया में त्वरण, वेग तथा विस्थापन में से कौन सी राशियां परिवर्तित होती हैं? अरे यार, गिरेगी तो फिर फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्वेश्चन सर बहुत ले रहा, अरे फ्री फॉल का क्वेश्चन बहुत बार आया बच्चों, इसलिए बार बार ले रहा हूं। देख लो, हर टाइप का फ्री फॉल करा दे रहा हूं ना।
कौन बदलेगा? वेग तो बदल जाएगा, विस्थापन वेग भी बदलेगा, त्वरण वेग तथा विस्थापन। ठीक, अब देखिए पूछा क्या है, कौन सी राशियां में वेग तथा, फिर से पढ़ते हैं, इस प्रक्रिया में त्वरण वेग तथा विस्थापन में से कौन सी राशियों में परिवर्तन होता है? तो सब, अगर हम त्वरण को छोड़ दें तो सभी तो बदलता है, विस्थापन वेग दोनों बदलेगा। नीचे विस्थापन अगर आया तो नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, वेग अगर नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, मगर त्वरण तो हमेशा नीचे होते हैं। कौन बदलेगा? विस्थापन तथा वेग। आगे चलते हैं, अब आगे क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। देखो ध्यान से, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, ठीक, रेडियस कितना है? 10 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना सर्कल का, सबसे पहले ये निकाला करो। ये अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं पाई आर, मगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पिंड अगर यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा तो उसका विस्थापन ये कहलाएगा। तो विस्थापन हमारा कितना हुआ? 20। विस्थापन कितना हुआ? 20। और समय कितना ले रहे हैं? 5 सेकेंड का। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, तो कितना आंसर हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हर टाइप को समझो बच्चों, हर टाइप को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। इफ अ पार्टिकल मूव विथ एन एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। ठीक, यदि कोई वस्तु एक त्वरण से गतिमान है या गतिज है तो निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? यदि कोई एक वस्तु एक त्वरण से, उसके पास एक्सेलरेशन है, चाल तथा वेग दोनों, ना ही चाल और ना ही वेग, यदि कोई वस्तु एक त्वरण से गतिमान है, उसके पास त्वरण है, ठीक, तो क्या पूछा है? कौन नियत होगा? तो देखिए अगर त्वरण है तो वेग बदलता चला जाएगा, वेग बदलता चले जाएगा, तो कौन नियत नहीं हो? तो बी आंसर क्या है? ना चाल नियत होगी ना वेग नियत होगा। ठीक, दोनों बदलते चले जाएंगे ना भाई। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? वेलोसिटी बदल देना, फॉर्मूला ही होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड बोला है, वेलोसिटी स्पीड को एक जैसा ना समझना। स्पीड, इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसका जो परिमाण है वो फिक्स है। ठीक, अब फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फोर्स नहीं लग रहा है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो पिंड यूनिफॉर्म चलता रहेगा, इंक्रीज स्पीड बदलेगा नहीं। फोर्स नॉट रिक्वायर्ड पूछा है, नॉट रिक्वायर्ड दिया है ना। ठीक, तो आप अगर देखिए कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिए तो अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो उस पर त्वरण नहीं लगेगा, और त्वरण नहीं लगेगा तो वो एक समान वेग से चलेगा। चौथा विकल्प सही है। ठीक बच्चों, अब आप ये भी कहोगे कि सर एग्जाम तो आता है, स्पीड कैसे बढ़ाए? आपके हर कमेंट के पीछे एक हमारा आंसर, स्पीड कैसे बढ़ाए? तो स्पीड तभी बढ़ेगी जब ढेर सारे टेस्ट लगाओगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक, तो बच्चों ऑनलाइन आपको मेजर कलसी टेस्ट प्रेप है, इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जिसमें 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलता है। आज ही जाके इसको डाउनलोड करें मात्र 199 रुपये में, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन को नोट जरूर करते रहना। अ मैन इज एट रेस्ट, रुका है। ठीक, द मिडल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन परफेक्टली स्मूथ सरफेस ऑफ आइस। समझने वाली बात है कि एक बंदा यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, अब ये बर्फ है, ये क्या है? आइस है। अब हिले कैसे? फ्रिक्शन क्या है भाई फ्रिक्शन तो खत्म ही हो जाएगा, आइस की बात कर रहे हैं। तो कैसे ये बोला क्या है? अगर ध्यान से पढ़ी, हिंदी में पढ़ी, बर्फ के पूर्ण चिकने क्षैतिज सतह पे बीच में एक व्यक्ति विरामावस्था में, वह स्वयं को न्यूटन के किस नियम के प्रयोग के किनारे से किनारे जा सकता है? तो अगर देखो हम ऐसे बर्फ बैठे, हाथ उतना लगा, आगे फूंक दे, एटमॉस्फेयर है, एक्शन किए, वो हमको रिएक्शन देगा। तो न्यूटन का कौन रियल आता है? एक्शन और रिएक्शन। तीसरा बिल्कुल सही है। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ बॉल ऑफ मास m, ठीक, मूव विथ स्पीड v एंड इट स्ट्राइक नॉर्मल विथ अ वॉल एंड रिफ्लेक्ट बैक। नॉर्मल विथ स्पीड, हिंदी में पढ़ो।
अच्छा लगेगा। द्रव्यमान m की एक गेंद v से दीवार लंबवत टकराती है, उसी प्रकार v से लंबवत वापस लौटती है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आरोपित बल देखते हैं। ये देखो, समझो एक बॉल है, v से ऐसे गई और टकरा के v से ऐसे वापस आई, कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो जब इधर गए तो वेग हमारा प्लस, इधर आए तो वेग हमारा नेगेटिव। तो वेग परिवर्तन होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस mv, और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, प्लस mv। तो ये कितना हो गया, माइनस 2mv डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2mv डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, आ गया सरल। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछ चुका है, इस टाइप को लिख लेना चाहे तो लिख तो सभी रहे, मतलब इस सब में स्टार स्टार बना लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फोर्स? ये क्वेश्चन बच्चों एयर फोर्स में पिछले दिनों पूछ चुका है, एज इट इज क्वेश्चन ये मैंने उठा लिया है। इम्पल्स, टेंशन भी रस्सी में लगने वाला फोर्स है, थ्रस्ट पानी में लगता है, एयर रेजिस्टेंस आप एयर में जानते हो फोर्स ही एक इम्पल्स है जो चेंज इन मोमेंटम होता है। ये फोर्स नहीं, ये एयर फोर्स का एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज स्ट्रेच बाई अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। ठीक, स्ट्रिंग बैलेंस है, स्ट्रेच बाई 2 न्यूटन। मान लो ऐसे हैं, दोनों अपोजिट एंड पे 2 न्यूटन लगा रहा है। पूछा क्या है, द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। मान लो ये स्प्रिंग होती है, ऐसा ऐसे कर लेते हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा। स्प्रिंग बैलेंस का नाम सुना है भाई, प्रयोगशाला में देखते ही हैं, अपने लेबोरेटरी में हम लैब में देखते ही हैं। ध्यान से देखिए, मैंने इसको ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, तो जब भी रस्सी को खींचोगे तो ये दोनों तरफ से खींचती, ये दोनों तरफ से, और जब मुड़ेगी तो कैसे, देखो ये दोनों तरफ से खींचेगी तो आने की कोशिश इधर करेगी, तो दोनों तरफ टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, यही जो खिंचाव है यही मेजरमेंट होगा, यही बैलेंस होगा रीडिंग। तो अगर न्यूटन का थर्ड लॉ लगा दो, एक्शन रिएक्शन आमना और सामना, तो T इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2 न्यूटन। कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, करेक्ट है। और इधर से भी देख लो, T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। बहुत लोग कहेंगे 0 है सर, दोनों तरफ 2 2 लग रहा है, अबे रस्सी तो खींचेगी ना। ठीक, आगे चल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेजर फ्रॉम डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम। ठीक, दो तरीके के इनर्शियल फ्रेम होता है, देखा होगा। कौन चेंज नहीं होता, जैसे मान लो हम कार के अंदर बैठे हैं, रुके हैं, अंदर का व्यक्ति देखेगा रुके हैं, बाहर कहेगा चले, दोनों टाइप ऑफ इनर्शियल फ्रेम अलग हो गए। अब इस चीज को ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेजर फ्रॉम डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम आर सेम। एक फोर्स ही एक ऐसा होता है जो हमेशा क्या होगा, सेम। वेलोसिटी आपको अलग दिखाई देगी, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, मगर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, नेक्स्ट ये बच्चों हमारा मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है। किसी भी टाइप की आप किसी भी कंसल्टेंट आपको किसी भी तरीके की सलाह अगर लेना है तो ऑनलाइन आप बिल्कुल ले सकते हैं हमारे MKC हेल्थ केयर सेंटर पर, जिसकी फ़ीस मात्र 500 रुपये है। ठीक है, आप बिल्कुल, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, किसी तरीके की क्वेरी आप तुरंत कंसर्न कर सकते हो। आगे चलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना। ये मैं अपने बच्चों को बताता था, खींचना माइनस रोकना डिवाइडेड बाई टोटल मास। देखिए कैसे, अगर इधर की बात करता हूँ तो इधर 10G लगेगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन, ये बहुत से बच्चे कर भी सकते हैं, जो हमारे व्यूअर होंगे देख भी रहे होंगे। तो देखिए इधर से ये एक्सेलरेट होगा, इधर से ये ऊपर जाएगा, तो खींच रहा है, ये रोक रहा है, तो कितना हो जाएगा 10G माइनस 5G। ये देखिए खींचेगा और ये रोकेगा, डिवाइडेड बाई टोटल। ये मैंने शॉर्टकट नहीं बनाई, ये तो न्यूटन ने ही कहा है। न्यूटन क्या बोला है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। एक्सेलरेशन न्यूटन नहीं बोला, तो मैंने तो कहा भाई खींचना माइनस रोकना, ये टोटल फोर्स हो गया डिवाइडेड टोटल मास। ये 5G डिवाइडेड बाई कितना 15 हो जाएगा, कट गया, तो कितना आएगा G/3, जो कि विकल्प C आंसर करेक्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों पुली बेस देख के जाना। ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन इक्विलिब्रियम बेस बहुत दिन से नहीं पूछा है, इसकी तलाश है, ये आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन इक्विलिब्रियम बेस आ सकता है, खास तौर के आपके NDA जैसे लेवल में। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। इधर क्या लग रहा है 2 kg, ध्यान से देखो, अगर हम इसको बढ़ा लें, क्योंकि फोर्स आमना सामना देखना है, ये हमारा 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60, ये टेंशन है। T को अगर हम इधर रिजॉल्व करते हैं तो T cos क्या बनता है, T का क्या बनेगा cos 60, और इधर रिजॉल्व करेंगे तो T का क्या बनेगा
साइन 60 और भाई रुकी रहेगी एक्सेलरेशन 0, आमना सामना बराबर करिए तो कितना हो जाएगा t साइन 60 इज इक्वल टू कितना हो गया t1 और t cos 60 इज इक्वल टू कितना होगा 2 kg वेट। डिवाइड कर दीजिए, t से t कटा, साइन 60 कितना होगा √3/2 और cos 60 कितना होगा 1/2, तो t1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2√3 आंसर, ये सी आंसर। तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3, ये सी आंसर करेक्ट। ठीक, ये बच्चों क्वेश्चन ये एयरफोर्स में आ चुका है। ठीक, इसका ये एज इट इज मैंने उठा लिया। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत, ये एमएनएस टाइप के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नोन एज लिमिटिंग, ये ग्राफ होता है ना ऐसे, तो ये जो होता है लिमिटिंग, तो स्टैटिक का ये मैक्सिमम है, इसको क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, तो बच्चों मजा आया, मैंने लिख भी दिया, बच्चों मजा आया। मिलते हैं अगले मंगलवार को, दिनांक याद रखिएगा 8 जून। अच्छा पाना है तो थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, और पहले से शेड्यूल दे दिया है, पहले से चैप्टर दे दिया है कि अगला जो लाऊंगा यूनिट मेजरमेंट और वेक्टर एनालिसिस के साथ। प्री प्लान रहो ना, हफ्ते भर बाद मिलेंगे बच्चों, मगर एक अच्छी निचोड़ के साथ मिलेंगे। मैंने क्या कहा, अच्छा पाना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 8 जून को बच्चों फिर मिलूंगा, फिर मंगलवार होगा। बच्चों कोई अच्छी चीज़ देने के पीछे बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, समझे कि नहीं। ये नहीं कि हाँ कोई बुक खोला आपको परोस दिया, ऐसा नहीं, कितने बच्चों से कंसर्न करना पड़ता है ये दिल ही जानता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को 8 जून। थैंक यू। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।